हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी हैं अच्छे। और ये मैं सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह मतलब 6 बजे से पहले लगभग झाड़ू लगा रही हूँ। अभी अभी उठी हूँ, जस्ट फ्रेश होके बस झाड़ू लगा रही हूँ। पहले थोड़ा बाहर लगा रही हूँ क्योंकि बाहर जो है ना तहसील है। वैसे तो ये सामने देखो, ये खाद्य आपूर्ति वाला ऑफिस है, पर यहाँ ना सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। तो हमें ही करनी पड़ती है, अपने अपने दरवाजे में तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए। तो जैसे कि देखो, मैं बाहर करूँगी और जो ऊपर वाली बिल्डिंग में जो रहते थे पहले, अब वो भी नहीं रहते हैं, तो करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ कुत्ते वुत्ते भी सोते रहते हैं, गंदा हो जाता है। तो थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ मैं बाहर, और पानी डाल देती हूँ बाद में ना, थोड़ा एक एक आध बाल्टी, क्योंकि अच्छा सही रहता है सुबह दरवाजे पे पानी डालना। मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि अभी वासी घर बार है अपना, इसीलिए। सबसे पहला काम सभी के घर में यही होता है, झाड़ू लगाना। और ये जो मेरे यार कल बारिश का मौसम होने लग गया था ना, तो मैंने कपड़े अंदर ही डाल लिए थे, थोड़े गीले हैं ये अभी, इसीलिए। ये हमारा इतना छोटा सा स्टोर रूम है कि इसमें एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दूसरे को जगह ना मिले खड़े होने की। ये है सरकारी क्वार्टरों के हाल। भाई लाइक करो, भाई लाइक ज़रूर करो। देखो मैंने दो लाइक लगाए हैं, एक ही कर दो। बाहर भी ना, क्योंकि बाहर भी बारिश पड़ती है तो झाड़ू नहीं लग पाती है, सूखा था तो इसीलिए लग जाएगी, इसीलिए सोचा लगा देती हूँ। अब तो घास वास भी नहीं है, मौसम भी एक साफ़ है, लेकिन गर्मी बहुत है। सुबह सुबह ही बहुत गर्मी लग रही है, पूरी पसीने में नहाई हूँ मैं। फिर उधर मेरी तुलसी माता है, झाड़ू उधर साफ़ सफाई तो करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये देखना, मेरे ना बाल बहुत निकल रहे हैं। ये झाड़ू में जितने भी हैं बाल ही बाल हैं, कचरा नहीं है इतना, बाल ही बाल है, कूड़ा नहीं है, कूड़ा कचरा। अब इसके बाद मुझे खाना बनाना है। पहले मैं दाल बनने रख देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 6:30, तो मैंने सोचा पहले दाल बनने रख देती हूँ। धीरे धीरे कम आंच पे बनती रहेगी। पहला सवाल तो यही होता है कि बनाएं क्या। फिर यार सब्जी का मन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन से बनी नहीं है ये खड़ी मसूर, तो खड़ी मसूर बना लेते हैं। कि मैं छोटे गिलास से एक गिलास भी नहीं, आधा गिलास बना रही हूँ, हम दोनों के लिए बहुत है। शाम तक बहुत हो जाएगी, फिर ये शाम को भी हम यही खाएंगे, देखना। हमारी ना टंकी में यार पानी बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि इसमें पता नहीं पाइप में ही ना कोई दिक्कत है ऊपर से। एक कभी बाथरूम की टंकी में पानी आता है तो किचन में नहीं आता है, किचन में आता है तो बाथरूम में नहीं आता है। अंदर एयर हो जाती है ना इनके, इसलिए। जब मैं दाल बनाती हूँ, मैं कोई भी दाल बनाऊँ, उड़द की, चने की, अरहर की, मसूर की, या फिर कुछ भी, मतलब दालों में, तो मैं ये पानी तो सभी लोग डालते होंगे, वैसे मैं भी कितनी पागल हूँ, बुद्धू।
लेकिन कुछ लोग ना जैसे ना मसाले नहीं डालते हैं, मसाले बाद में छोंकने लगाने में डालते हैं, तो मैं तो पहले ही डाल देती हूँ। अभी जैसे पानी डाल दिया है दाल में, और इसमें ही ना मैं सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा तो थोड़ी तड़का में लगाऊंगी, हींग भी, और साथ में तेल भी। थोड़ा सा तेल डालो ना तो बहुत ही अच्छे से लगता है। उड़द भी ऐसे लगते हैं तोले के हों, इसलिए 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच ये हल्दी डल जाएगी, अब इसमें थोड़ा सा ना तेल भी डालूंगी मैं, और थोड़ा सा हींग भी डालूंगी मैं। तेल से ज़्यादा स्वाद आ जाता है। और हींग भी, क्योंकि जब छोंकने में अगर हींग डालते हैं ना, तो छोंकने में क्या होता है, हींग जल जाती है, खुशबू तो आती है पर जल जाती है। और मैं तो इसी में ही डाल दूँगी, इसी में डाल देती हूँ मैं। ऐसे ही कढ़ी में भी मैं स्टार्टिंग में ही सब सारे मसाले डाल लेती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे ये ईज़ी लगता है, क्योंकि और इसके बाद बस सीधा प्याज और हरी मिर्च से थोड़ा छोंका ही लगाना रह जाता है, बाकी सब निबट जाता हो जाता है ऐसे ही। बाद में मिर्च डालते हैं ना तो मुझे कच्ची लगती है, इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ मिर्च। तो फ्रेंड्स कैसे हो? तो दाल रख दिया बनने, देखो मेरी मेहंदी भी बच गई है। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ, भी टाइम हो गया है सारा। देखो पौने 7 ना, पोछा लगा लेती हूँ पहले, फिर देखेंगे क्या है। ये शाम का वक्त, और शाम को ना मतलब दिन में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ना जुकाम ही इतना हो रहा है, इतनी छींकें आ रही थी, देखा होगा आपने। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाते बनाते ही इतनी छींकें आएंगी, क्योंकि मुझे जब आती है ना तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 ही छींकें भी आती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि राहत मिल जाएगी, थोड़ा चाय से सुकून होगा, इसलिए चाय बना रही हूँ। शाम का टाइम है 5 बजे का। सुबह को तो चाय बनानी बंद कर दी मैंने ना, अब शाम को ही बना लेती हूँ। जब पीनी अकेले है तो शाम को ही पियो ना, इसीलिए। और ये मेरी जो मटकी रखी है छोटी सी, इसमें मलाई निकालती हूँ घी के लिए। और ये अदरक जो डाल रही हूँ ना मैं, ये कद्दूकस से घिस के ही डालती हूँ ऐसे ही, क्योंकि उसमें कूट के तो जो होता है ना, उसका जो अरक होता है वो उसमें निकल रह जाता है, तो इसलिए मैं तो घिस के डालती हूँ। जो भी अदरक के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाते हैं। ये यहाँ पे ना बीच में ही मैं सौंफ जो होती है ना कलरफुल वो खाने लग गई थी बीच में ही। ये देखो, मैं ये मटकी रखने चली गई थी, फिर फ्रिज में नमकीन भी ले आई अपने लिए चाय से खाने के लिए।
बहुत जुकाम हो रहा है, बहुत जुकाम हो रहा है, इसलिए चाय बनाई है। बस चाय पीने के लिए अभी। बुखार सा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, चाय पी लेती हूँ। आवाज भी खराब हो गई। ये आटा खत्म हो गया। ये आटा थोड़ा सा बचा था ना इसमें, तो मैंने निकाल दिया एक साइड को, पर रात में कर दिया है आटे वाली। अब इसको मुझे धोना है क्योंकि आटा ख़त्म हो गया। मैं सोची धो देती हूँ, रात भर सूख जाएगा तो सुबह को आटा पलट देंगे। आटा काफ़ी सारा है, मुझसे अकेले तो पलटा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको धो रही थी। कहीं पे भी तो धुल नहीं सकता, तो बाथरूम में धुल सकता है। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि किचन में पानी आता है तो बाथरूम में नहीं, बाथरूम में तो किचन में नहीं। तो किचन में नहीं आ रहा है तो बाथरूम में आ रहा है, और कल बाथरूम में नहीं आ रहा था तो किचन में आ रहा था। अब क्योंकि अब देखो आगे नवरात्र भी आएंगे, और फिर पूजा के लिए भी मुझे व्रत में चाहिए रहता है ना साफ आटा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको धो ही देती हूँ। सुबह को सूख जाएगा तो आटा पलटवा देंगे, और फिर जाने से पहले, नहाने से पहले। फिर तो रात को तो इतनी लेट आते हैं कि मन ही नहीं करता उनसे कुछ बोलो, कुछ ये भी कुछ काम को, किसी भी काम को मेरा मन ही नहीं करता है कहने को। इतनी रात में यार आते तो क्या बोलूँ मैं उनको भी, थके आ रहे आते हैं। फिर मैं तो घर में रहती हूँ पूरे दिन। इसीलिए बस, और मैंने मम्मी को भी बुलाया है कि आ जाएंगी तो, क्योंकि जब ऊपर कोई है नहीं तो यार अकेले अकेले ना शाम को ना डर लगने लगता है। तो मैंने मम्मी को बुलाया, आ जाओ, आ जाएंगी तो सही रहेगा, 1 से 2 हो जाएंगे तो फिर धुल गए मेरे, धुल ही चुके हैं लगभग। रात हो गई 7 बजे गए ना मुझे, उसके बाद फिर मुझे आटा भी गूँथना है ना, तो मैंने सोचा पहले ये निपटा देती हूँ, तो सब अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसको पोंछ के ना इसमें आटा रखना है। भैया प्लीज़ जो भी वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो।
अगर आप चाहते हो कि हमारी वीडियो सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब करो। और जो मुझसे जलते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते, तो वो मत देखो ना। मैं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस देखो। तो मेरा काम हो गया है। अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ। देखो मेरा आटा, मेरा यह स्टैंड बहुत छोटा सा है ना, बेचारा एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। जुकाम हो रहा है बहुत बहुत तगड़ा वाला, फिर भी आटा गूँथ रही हूँ। मैं क्या करूँ फिर यार। पर बस मुझे ये डर लग रहा था कि आटा गूँथते गूँथते ठीक ना आए, क्योंकि चीख बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो। शाम के खाना की तैयारी है ये आटा जो गूँथ रही हूँ मैं। मैंने बोला था ना कि सुबह की जो दाल मैंने इतनी एक कटोरी दाल बनाई थी, वो मुझे शाम तक भी कंप्लीट हो जाएगी। और वो सच में वो अभी तक भी रखी है। थोड़ा थोड़ा मैं एक दो आलू छोक फ्राई करूँगी सूखी चटनी जैसे मन किया तो, वरना हमें तो दाल ही पूरी हो जाएगी। इसलिए मतलब 7:30 बजे हैं। आटा तो गूँथ लिया है मैंने, लेकिन ना रोटी तो मैं जब भी सेकूँगी जब भी आएंगे ना। 8 बजे तक के बाद आते हैं, फिर मैं तभी सेकूँगी, क्योंकि पहले भी से भी क्या करना है, 8-10 रोटियाँ सेकनी है बस हमारी। तो हो गया ये भी। और मैं शाम का टाइम है, ये तो बस सेब काट के रखने पड़ते हैं, खाते ही नहीं है फिर, इसीलिए मैं एक दो सेब काट के रखती हूँ ताकि खा लें। तो सेब काट दिए हैं, अब आएंगे तो पहले यही खाएंगे। खाना तो 9 बजे से पहले खाएंगे नहीं। और यार ये सेब ऐसे रखे रहते हैं, ना काटूँ तो खाए ही नहीं जाएंगे। पेंट भी करना था यार बालों में, करूँगी, देखो टाइम लगा तो। और अब हम और ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी यार, तबीयत इतनी डाउन हो रही है ना, मन ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ टाटा बाय, ध्यान रखना अपना, क्योंकि जुकाम बहुत हो जा रहा है, क्योंकि कभी भी मौसम बारिश का हो जाता है, कभी भी गर्मी हो जाती है, तो ऐसे ही हो रहा है बस। अपना ध्यान रखो सब। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राम राम।